काफी ज्यादा चर्चा में रहे, चुनाव से ज्यादा अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहे। दूसरी तरफ आप देखिए जलेबी वगैरह भी बननी शुरू हो गई है। पिछले कुछ दिनों से ही तैयारियां तमाम जगहों से हो रही है। बेगूसराय से बीजेपी के कुंदन जो है वो आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। और विशाल जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस अध्यक्ष उनका बयान आया कि निष्पक्ष मतगणना हुई तो हम जीतेंगे। कहीं ना कहीं मतगणना हो रही है, निश्चित तौर पर भरोसा तो ये रखना ही होगा कि ये निष्पक्ष ही होगा। किस तरह की उम्मीद और जो ये फिलहाल कांटे की टक्कर नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि इस बार आप लोगों की वापसी होगी, ऐसी उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है, क्योंकि बिहार की जनता जो है बहुत जागरूक है, बहुत राजनीतिक जनता है और हरदम बिहार ने इतिहास को बदलने का काम किया है। लोकतंत्र की स्थापना करने का काम बिहार की धरती से शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम महागठबंधन पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में जनता के बीच में अपने मुद्दों के साथ उनकी आवाज को उठाने का काम किया था। तो पूरा भरोसा है कि शाम तक आप देखिएगा जिस तरह रुझान आ रहे हैं, रुझान है ये। और बिहार ऐतिहासिक इतिहास को लिखने में अपनी एक अलग पहचान रखता है। तो कहीं ना कहीं जैसे आपके चैनल पे लगातार मैं सुन रहा था कि युवा वर्ग का एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि किसी भी प्रदेश की तरक्की उसके युवाओं ठीक है, आती हूँ विशाल जी है। आपके पास, बात यहीं से आप पूरी कीजिएगा। एक अहम जानकारी, 138 सीटों के रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं। 138 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 79 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई फिलहाल नजर आ रही है। जबकि अगर आप महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन भी 52 सीटों पर आ गए। हालांकि अब रुझान में थोड़ी पीछे जरूर महागठबंधन चल रही है, लेकिन फिलहाल अभी आप देखिए, अब क्योंकि अब धीरे धीरे बैलेट पेपर 7 सीटों पर अन्य भी आ गए। राहुल जी की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। राहुल जी देखिए, कॉन्फिडेंस तो अपनी अपनी जगह पर है, दावे तो तमाम पार्टियां करेंगी, लेकिन फिलहाल रुझान है, ये नतीजों में तब्दील होंगे। लेकिन इस बार का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। बिहार जिसे लोकतंत्र की धरती कहा जाता है, कि यहाँ पर कई चीजें शुरू हुई है, कई आंदोलन यहाँ के जो जनता है उन्होंने देखा है। लेकिन इस बार का चुनाव हर मायने में लगे, नतीजे चाहे जो भी हो, ऐतिहासिक रहा है इस बार का चुनाव। बिल्कुल चुनाव ऐतिहासिक रहा है। पहली बार छठ पूजा के बाद जो है कि इलेक्शंस हुए और वहाँ पे जो बाहर जो पलायन लोग करते थे वो लोग भी आए हैं और उन लोगों ने भी वोट डाला है। महिलाओं का वोट है, युवाओं का वोट है, जैन जी का पूरा मामला है। तो ये और अलग अलग सेक्शन में अलग अलग लोगों को बढ़त भी हासिल है। लेकिन अगर हम लोग मोटे तौर पर इस समय तक जो देख रहे हैं कि आप देखिए एनडीए में कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उनको घटक दलों का अच्छा खासा सहयोग मिल रहा है। जदयू देखिए 26 सीटों पर नजर आ रही है, एलजेपी 5 पे, लेकिन महागठबंधन में आरजेडी देखिए अच्छा करते हुए नजर आ रही है शुरुआत से ही। लेकिन उनको घटक दलों का जिस तरह से बड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए था, उस तरह से वहां पे कांग्रेस के नंबर्स जिस तरह से बढ़ने चाहिए थे उस सीटों के रुझान के अनुसार, वहां पे वो नहीं बढ़ रहा है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा होता है, क्योंकि पिछले बार 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी और केवल 19 जो है वो जीती थी, और उसके कारण से कहीं न कहीं महागठबंधन का प्रदर्शन खराब भी हुआ था। तो इस बार वो स्थितियां, हालांकि अलग अलग जगहों से जो रिपोर्ट्स हैं कि